90वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पांत के पांत वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषाओं से विभूषित थी और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों की एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुज पाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्षा स्थल की केसर लग जाती थी। उस समय ये गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। वे भी उनको तर्क कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षियाणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षा स्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण वनमाला उन रानियों के वक्षा स्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथिनियों से घिर कर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खींची जाती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक तो चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती।
कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रमोदमांद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानियां कहती, अरे कुर्की, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जग कर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिन तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं नहीं, हम समझ गए। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांधीर्य आदि स्वभाव भाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज यक्ष्मा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते? क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलयानी, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमान मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली